मिश्रा जी, मैडम मिश्रा, आज सिंगरौली ऊर्जा राजधानी का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान आज साक्षी बनने जा रहा है, गवाह होने जा रहा है। एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के जरिए हमारे बीच न्यायालय से हमारे मुख्य अतिथि के आसंदी से हमारे हिंदुस्तान के नामी ग्रामीण कवियों से हम जाने का मन करेगा, हमको उठने का मन करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमारे सीधी संग्रामी राष्ट्रीय सांसद आदरणीय श्रीमती रीति राठौर जी के साथ, एडीजे साहब, पंचेत साहब, सभी को, आदरणीय मैडम को, आदरणीय स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्मृषे अजाय शर्गास्थितिनाशहे तवे त्रयीमयायां त्रिगुणात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयसमुदरे जयेत। ओम भद्रं कर्णे भीषणीयाम देवा भद्रं भजे विजयं धैर्यंगै शतुराज्ञं तत्वनो भृगशे महि देवहितं जदायो शतमिन्न शरदो अन्ति देवाय त्रान्नस्ग्रहा जर्षं धनो नमः पुत्राय यत्र वेदरो तालियों से उनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे जोरदार तालियों से शुरुआत हो। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, ऐसा लगे कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की गरिमा हमारे कवियों के संचालक हैं, उनको सादर आमंत्रित करने के लिए मैं आग्रह करता हूं सिंह भाई साहब से। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जिला आदरणीय वीएल झा साहब, सीधी संसदीय क्षेत्र की आदरणीय सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, सिंगरौली नगर पालिका निगम की प्रथम नागरिक आदरणीय प्रेमवती खैरवार जी, जिले के मुखिया आदरणीय कलेक्टर शशांक मिश्रा साहब, आदरणीय एसपी अलवारी साहब, आदरणीय मिश्रा जी और यहां पर उपस्थित सभी निगम के यहां पर उपस्थित आदरणीय निगम के अध्यक्ष भाई चंद्रिका विश्वकर्मा जी, यहां पर बैठे हुए आदरणीय हमारे पार्षद बंधु, एमआईसी सदस्य, आदरणीय सभी उपस्थित जनों का श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि पर इन सब की तरफ से मैं इनका स्वागत करते हुए आज उपस्थित हमारे सिंगरौली की धरा पर देश विदेश से आए हुए हैं, दिल से रोते हुए को हंसाने वाले डॉक्टर सुनील जोगी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में वीर रस जो कि एक ऐसा रस होता है जहां से कहीं न कहीं अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा और छुपा हुआ एक वीरता भरा कार्य होता है, जिनके गायन से मुर्दों में भी जान आती है। मैं ऐसे भीलवाड़ा राजस्थान से पधारे हुए आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी की भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करता हूं।
इसी कड़ी में इनका स्वागत करें। हाथ सरस हरियाणवी हाथ सरस हर जगह के हाथ सरस तो मशहूर है, हरियाणा का हाथ सरस कुछ अलग मशहूर है। उसकी भाषा भी ऐसे बोलने वाले आनंद श्री अनिल अग्रवाल जी जो कि दिल्ली से हमारे मैंने हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। इसी कड़ी में देश विदेश से पधारे हुए काठमांडू से लव ऑफ फेम जो टेलीविजन चैनल पर आता है उसमें अपनी प्रतिभा दिखाए हुए श्री लक्ष्मण नेपाली जी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। इसी कड़ी में गाजीपुर से पधारी हुई श्रृंगार की कवित्री श्रीमती संगीता जी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दिल्ली से पधारी हुई श्रृंगार जिनकी माता भी जहां तक हम सब जानते हैं कवि के मामले में, कवित्री के मामले में जिनकी माता जी भी देश से नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने कवि के कविता के माध्यम से डंका बजा चुकी हैं, ऐसी श्रीमती पद्मिनी शर्मा जी का भी मैं चाहता हूं कि आप सब तालियों की स्वागत से स्वागत करें। और एक ऐसा नाम जिनके बिना हम सब अधूरे हैं वो है हमारी भाषा। कहीं न कहीं बघेली और भोजपुरी भाषा का मिश्रण हमारा यह क्षेत्र है। बिना बघेली और भोजपुरी के मिश्रण के हमारा यह सिंगरौली आगे नहीं बढ़ता। मैं इन सबके बिल्कुल कवि आदरणीय रामनाथ सिंह बघेल जो कि महानगर से पधारे हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। और मैं कवियों के बीच की दूरी को कम करते हुए हम सबके बीच में पधारी हुई सीधी संसदीय क्षेत्र की आदरणीय सांसद श्रीमती बेटी पाठक जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आपको जल्दी जरूर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि 2-4 से कम सुन के ही जाए। और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ कृपया पधारे और अपने मुखाग्रहण से हम सिंगरौली वासियों के लिए 2 शब्द कहने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी कृपया तालियों का ग्रहण से स्वागत करें श्रीमती रीति पाठक जी का। मिश्रा का बोल मिश्रा का भूल गए चालन करें। बहुत धन्यवाद। मेरे सिंगरौली में आयोजित किए गए इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी गणमान्य कवि बंधुओं और मेरी कवियत्री बहनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मंत्री साहब, जिला प्रशासन के जिलाधिकारी आदरणीय नरेंद्र साहब, एसपी साहब और जी जिनका नाम मुझे सर्वप्रथम देना चाहिए, उपस्थित मेरी बहनें, मेरे बंधुगण और मेरी जन्मस्थली के मेरी यहाँ पर बहनें, बंधु, मेरे अभिभावक स्वरूप वरिष्ठगण। कार्यक्रम कुछ ऐसा है, जनप्रतिनिधि कहने के लिए कुछ बचता नहीं। नव वर्ष का माहौल है, नए साल का आज 9वां दिन है। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए और आदरणीय संजीव दी द्वारा आयोजित किए गए इस कवि महोत्सव में मुझे लगता है ये नाम ठीक रहेगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया। ईश्वर की कृपा 2016 के इस नव वर्ष में आप सब पर बनी रहे। आप सभी यहाँ पर पधारे, उसके लिए मैं आपके संसदीय क्षेत्र के सांसद होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय दें। सिंगरौली भले छोटी जगह है पर यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत आत्मीयता से वो अपने आपको अपनाएंगे। यहाँ पर पर्यटक स्थल भी है, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। आप सिंगरौली में पधारे, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, नीचे वालों को भी और ऊपर वालों को। धन्यवाद।
आदरणीय महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवाल जी से आग्रह करूंगा, कृपया 2 शब्द कहने की कृपा करें। आदरणीय प्रेमवती खैरवाल जी। आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय डीजे साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे कवि साथियों एवं यहाँ पर अपना अमूल्य समय देती हुई हमारी जनता जनार्दन माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। और यहाँ पर हमारे मंच पर उपस्थित सभी कवि साथियों को सिंगरौली नगर निगम की महापौर होने के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कविता में कहीं न कहीं ज्ञान की ही बातें छिपी रहती हैं। किसी भी शब्द वाक्य में रस का ही छुपा रहता है। हम सब कविता को एक निश्चित ही ऊंचे स्तर पर देख रहे हैं। हमारे कवि भाई यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित ही हम सबको अपने कविताओं के माध्यम से काफी प्रसन्न करेंगे। और यहाँ पर आए हुए सभी दर्शक बंधुओं से एक निवेदन भी है कि हम सब यहाँ पर आपकी कविताओं का अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से सुने और अपना अमूल्य समय दें। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आदरणीय डीजे साहब से आग्रह करूंगा, कृपया 2 शब्द कहने की कृपा करें। आदरणीय डीजे साहब। इससे बढ़िया भाषण तो हो नहीं सकता और फिर ये किसी को भुला नहीं सकता। आपके आदेश को कोई काट नहीं सकता। स्वागत। पंचासीन कवि मंडल, उपस्थित सभी महानुभाव, आज इस कवि महोत्सव में सभी का स्वागत है। समय बहुत हो चुका है। नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। और मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी कवियों को आप ध्यान से सुनेंगे और कवियों से आग्रह करूंगा कि बिना विलंब किए वो अपनी कविताएं हमें सुना दें। थैंक यू। नमस्ते हुए सभी से पधारे हैं। मैं इनको यह मंच इनको सपोर्ट कर रहा हूं। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से, क्योंकि पूरे मंच की गरिमा आपसे ही शुरू होगी। सुमित मिश्रा। जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जज साहब कह रहे थे कि कवियों की कविताओं को बड़े धैर्य से सुनना। मैं तो कह रहा हूं जब ये भाषण इतने धैर्य से सुन रहे हैं, हो करने से काम नहीं चलेगा। बात तालियां बजा करके। जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है। फोटोग्राफर, बहुत अच्छी फोटो आपने खींच लिए हैं। आप भी अपना देखो। फोटोग्राफर दोस्तों वो बनता है जिसे दूसरों के घरों में बचपन में ताक झांक करने की आदत होती है। बहुत अच्छा। एक में व्यक्ति है जिसको महिलाओं के सामने भी अगर वो एक आंख बंद करके बात करे तो उसे कोई रोकता नहीं। ये ईश्वरीय शक्ति। एक बार तालियां बजा करके जो पीछे लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। पुरुषों में ही बैठना है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम का जो संयोजन मित्रता संस्था ने किया है, मैं उन्हें इसलिए बधाई देता हूं कि तमाम आधुनिक विकल्प होने के बावजूद जब कोई संस्था ऐसा पावन का आयोजन करती है दोस्तों, मुझे 4 कविता एक बड़े कवि की याद आती है कि कजरी गारी फाक जुगीरे फूल गए, कजरी गारी फाक जुगीरे फूल गए, बंसी तबले ढोल मजीरे फूल गए। हमारे बुजुर्गों को ध्यान आ रहा होगा कि कजरी गारी फाक जुगीरे फूल गए,
बंसी तबले ढोल मजीरे भूल गए, इतनी तेजी से दुनिया की ओर बढ़े कि अपने घर को धीरे धीरे। और हमारे बुजुर्गों की तालियां कमाई दोस्तों। आधुनिकता जब सिर पर चढ़ी, परवान चढ़ी, जब सनी लियोनी को भी इस देश में स्टार के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब हमारे बुजुर्ग के दिल से निकली हुई 4 पंक्तियां और पढ़ करके इस अदब की महफिल को शुरू करना चाहता हूं दोस्तों कि अब बुजुर्गों के फसाने अच्छे नहीं लगते, अब बुजुर्गों के फसाने अच्छे नहीं लगते, मेरे बच्चों को ये ताने अच्छे नहीं लगते। और बेटियां जब से बड़ी होने लगी है मेरी, मुझको इस दौर के गाने अच्छे नहीं लगते, मुझको इस दौर के गाने अच्छे नहीं लगते। मातृशक्ति की आका आशीष मुझे मिल रहा है। मैं महिलाओं से, मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि आपको भी जब कोई बात अच्छी लगे तो आप तालियां बजा करके हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। आज की रात हम सब आपके परिवार के लोग हैं, पूरे कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं हो। वैसे महिलाओं पे तो पहले प्रतिबंध होता था, पहले क्या कहते थे, महिलाएं अबला हैं, कहते थे कि अबला है। उसका कारण ये था कि जब महिलाओं के पास पैसे खत्म हो जाते थे तो वो अपने पति से कहती थी अबला। अब क्या है, तालियां तो बजाना दोस्तों, अब महिलाएं सबला हो गई हैं, अब एटीएम उन्हीं के पास रहता है। महिलाओं ने तालियां बजाई है। मैं तो कहता हूं आपने 26 जनवरी पर जब अच्छे से बजाओ बजाना है तो आपने 26 जनवरी पर जब परेड देखी होगी, जब ओबामा जी भारत आए थे, तो आपने देखा होगा कि 50% से ज्यादा टुकड़ियों का नेतृत्व हमारी मातृशक्ति कर रही थी। तमाम वैज्ञानिक क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे आपकी लोकप्रिय सांसद, महापौर सब महिलाएं हैं। देश में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय, नया युग शुरू हो गया है दोस्तों। सिर्फ एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें आपने कभी महिलाओं को नहीं देखा होगा, वो है फायर सर्विस। इनका काम आग बुझाने का, ढंग से ठोको, ढंग से। और क्या है, पहले पुरुषों ने बहुत काम किया। बोले तुलसीदास, बाबा तुलसीदास ने लिख दिया है कि ढोल गवार सुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये वर्षों तक प्रताड़ित करते रहे। बाद में ये कविता तिवारी है, ये चैनलों में सब कुछ आता है। तब तालियां बजाओ, अच्छी बातें भी होंगी। देखो, कर मेरी गजलें ना भूखों को निवाला दे सकें, कर मेरी गजलें ना भूखों को अच्छा हम सुनाने की कोशिश करेंगे, आप अच्छा सुनने की कोशिश करना। जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। तमाम महंगे लोग नीचे बैठे हैं, हम छोटे लोग ऊपर बैठे हैं। कारण इसलिए नहीं है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, कारण इसलिए है कि हम अमिताभ बच्चन के खानदान के लोग नहीं हैं, हम उनके पिताजी हरिवंश राय के बच्चन के खानदान के लोग हैं। हम बड़े कुल के लोग हैं, इसलिए हम ऊपर बैठे हैं। हमारा खानदान बड़ा है। उस खानदान की 4 पंक्तियां दोस्तों पढ़ता हूं कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कभी केशव के, भाई साहब दुकान बंद करे हो, मैं बेच रहा हूं अभी। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कभी केशव के घर से बाहर निकली रत्नों में बड़ी हुई। जब मीना की करतार बनी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतीराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में बड़ी हुई। जब जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। तब मैं कह रहा था पत्रकारों के लिए कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए बहुत कुछ कहा। हमारे एक शायर ने तो यह भी कह दिया कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। लेकिन लोगों ने छपने के लिए क्या किया कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। अब तो शोहरत का बदनामी से वो रिश्ता हुआ कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। मेरी इस बात का केजरीवाल से कोई तात्पर्य नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ तो कभी कभी मुख्यमंत्री जी अपना रिकॉर्डेड मैसेज फोन करते हैं, भाई साहब सुनिए जी भाई साहब, तो हम लोग शांत हो जाते हैं कि हमारे लोग टीवी बंद कर देते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा जो टीवी पे विज्ञापन भी कर रहा है, तो उसमें कहता है मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटना। देश की राजनीति जब इसलिए अविश्वसनीय हो जाए, मैं तो मेरा राजनीति से बड़ा पाला पड़ता है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसमें एक तरफ भाजपा ही रहता है, एक तरफ कांग्रेस ही रहता है। बड़ी समस्या होती है, दोनों भिड़ गए 31 जनवरी की रात में।